हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। यह है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फोर्थ रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6। इसमें यह एक्स अननोन है। एक्स की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स की क्या कीमत है? अगर आप जीनियस स्टूडेंट हैं तो कमेंट कीजिएगा कि एक्स की क्या कीमत है। तब तक मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ एक्स। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, x का स्क्वायर रूट यानी हम लिख सकते हैं x पावर में स्क्वायर रूट की जगह 1/2 प्लस फोर्थ रूट ऑफ x। तो फोर्थ रूट को हम 1/4 फॉर्म में हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 6। तो x पावर 1/4 इनको लेट कर लेते हैं। लेट x पावर 1/4 इज इक्वल टू t, यानी इनकी जगह हम t लगाएंगे तो इनको नाम देते हैं 1। इसके बाद इनका बोथ साइड हम स्क्वायर लेते हैं। तो x पावर 1/4 का स्क्वायर इस साइड से स्क्वायर फिर इस साइड से स्क्वायर लेना होगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 1 2 2 2 4, यानी ये हो जाएगा x पावर 1/2 इज इक्वल टू t स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास x पावर 1/2 भी है, तो इनकी जगह हम t स्क्वायर लगाएंगे। ठीक हुआ। अब देखो, इनकी जगह t स्क्वायर प्लस इनकी जगह t इज इक्वल टू 6। इसके बाद t स्क्वायर प्लस t पॉजिटिव 6 इस साइड पर शिफ्ट करके नेगेटिव 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो t को हमने स्प्लिट करना है कैसे? t स्क्वायर, तो t की जगह लिख लेते हैं प्लस t माइनस 2t। ठीक है, तो 3t माइनस 2t ये t के इक्वल हैं -6 इज इक्वल टू 0। तो इनसे अलहदा कॉमन लेते हैं और इनसे अलहदा, तो यहाँ से d कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर t रह जाएगा प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर t प्लस 3, यहाँ पर t प्लस 3 ये कॉमन हो जाएगा, तो रह जाएगा t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि t प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कामा t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा t1 पॉजिटिव 3 उस साइड पर शिफ्ट करके नेगेटिव 3 हो जाएगा, और इसी तरह t2 इज इक्वल टू -2 उस साइड पर शिफ्ट करके ये हो जाएगा पॉजिटिव t। सो ये हो गए हमारे दो रिजल्ट्स t1 एंड t2, लेकिन t हम लेट कर चुके हैं जो कि इक्वल है x पावर 1/4। तो अब हम t की कीमत यहाँ पर लगाएंगे, तो हमारे पास x1 एंड x2 की कीमत आ जाएगी। देखो, पहले t1 लगाते हैं। तो देखो, x पावर 1/4 इज इक्वल टू t की जगह -3। तो बहुत साइड्स पावर लेता हूँ, इस साइड से पावर लेता हूँ 4, तो फिर इस साइड से पावर लेना होगा 4, तो ये कैंसल आउट। तो x इज इक्वल टू -3 पावर 4, तो ये हो जाएगा 81। तो ये रहा फर्स्ट रिजल्ट। ठीक है, अब हम लगाते हैं x पावर 1/4 इज इक्वल टू t की जगह 2 लगाते हैं। तो यहाँ पर पावर में 4, यहाँ पर पावर में 4, ये कैंसिल आउट। तो x इज इक्वल टू 2 पावर 4 हो जाएगा 16। तो ये रहा हमारा सेकेंड रिजल्ट। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है यार, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह
ये रिजल्ट्स पुट करके अगर ये 6 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखो ये है हमारे दो रिजल्ट्स, x1 इज इक्वल टू 81, x2 इज इक्वल टू 16। अब हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं, तो मैं कर लेता हूँ 8 x2 इज इक्वल टू 16 के ऊपर। आप देखो स्क्वायर रूट x की जगह 16 प्लस 4th रूट x की जगह 16 इज इक्वल टू 6। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 ये हो जाएगा 4 प्लस 2 पावर 4 इक्वल होता है 16 का, एंड 4th रूट भी इज इक्वल टू 6। तो ये कैंसिल आउट जाएंगे, तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 6। देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x2 इज इक्वल टू 16 ये 100% ठीक है। अब ये जो है x1 इज इक्वल टू 81 ये आप खुद वेरीफाई करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।